लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6.2 की जिसमें क्वेश्चन के स्मार्ट स्कूल सिलेबस के मुताबिक। अब हम जो है एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में क्वेश्चन शामिल हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स, 3 का एक और 4 का एक पार्ट आज हम इन्हें डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से जो है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में लिखा है कि इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन में ये बात मेंशन है कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और जो मेथड हमें साथ दिया गया है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप चाहे तो पेयर्स बना सकते हैं, चाहे तो फार्मूला बना सकते हैं, जिस मेथड से आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको जो फार्मूले के जरिए में सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 4x स्क्वायर है ये किसी नंबर का स्क्वायर है, जैसे ये 2 और x का होल स्क्वायर है, और ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है 3y होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए यहां माइनस को भी माइनस लिखेंगे, -2 a की जगह पे लिखेंगे 2x और b की जगह पे लिखेंगे 3y। तो इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स, जिस वैल्यू के होल के ऊपर स्क्वायर है उन वैल्यूज को लिखेंगे यहां पे 2x एंड 3y, और जिसका हमने स्क्वायर नहीं लिया उसका हम साइन यहां से लेंगे और अपना फार्मूला जो है वो क्लोज करेंगे a 2x 3y होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट हम इसको फैक्टराइज किया, इसका हमने फार्मूला बना लिया है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर ये है कि इसका इस वैल्यू का स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है। अभी हमने इस वैल्यू को सिंपलीफाई करके एक जो है वो फार्मूले में कन्वर्ट किया। अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, यहां पर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो वैल्यू है 2x 3y और होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहां से 2 से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट कैंसिल करते हैं अपने आंसर को प्लस माइनस में लिखते हैं। बाकी ये स्टूडेंट्स आप ब्रैकेट में लिख लीजिए 2x 3y। इस तरह से हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आंसर है। और जो मेथड हमने यूज किया है वो प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसके पेयर्स भी बनते हैं, इसका फार्मूला बना लिया, इसके पेयर्स भी कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन में बहुत सारी चीजें ऐसे शामिल हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 4x 6 12x cube y cube and 9y6 over 4 9x4 plus 24x square y square plus 16y4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस फर्क इतना है ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे बस उसने हमें जो है वो 2 वैल्यू दी है फ्रैक्शन में। बाकी जो है सारा काम वैसे होगा। ऊपर वाली वैल्यू की किसी नंबर का फार्मूला बन रही है तो उसको फैक्टराइज करेंगे, तो नीचे वाली वैल्यू की जो है वो फार्मूला बन रही है। हम ये जो 4x6 है इसको लिखते हैं 2x क्यूब और होल स्क्वायर, और ये जो 9y है इसको लिख सकते हैं 3y 3 एंड होल स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बीच में यहां माइनस है तो हम लिखेंगे -2 a की जगह पर 2x क्यूब और b की जगह पर 3y क्यूब। यानी स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर ओवर। अब यहां पर नीचे आ जाए, यहां पे लिखा हुआ है 9x4 तो हम इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर इसका स्क्वायर और 16y4 को लिखेंगे 4y स्क्वायर इसका स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम यहां पे लिखेंगे -2ab फॉर्मूला ये प्लस है तो यहां प्लस लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। तो ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। मतलब ऊपर भी कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे भी कंप्लीट फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस
तो इससे हम नेक्स्ट लिखेंगे, यानी स्टूडेंट्स जिनके होल में स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू, इनके होल में स्क्वायर है, ये वैल्यू लिखेंगे ऐसे 2x क्यूब और 3y क्यूब, और जो साइन यहाँ पे माइनस है वो माइनस का साइन यहाँ पे लिख देंगे माइनस, और इसको क्लोज कर देंगे होल स्क्वायर में ओवल। अब इसके आगे एक होल में स्क्वायर देखते हैं, अंदर है वो स्क्वायर भी देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर को इसके अंदर है, जिनके होल में स्क्वायर है, जैसे इसके होल में और इसके होल में स्क्वायर है, तो इसका ये वैल्यू लेंगे और एक ये वैल्यू, यानी हम इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब इसके बीच में क्योंकि प्लस है यहाँ पे, इसका साइन प्लस का लेंगे, ऊपर माइनस था तो माइनस है, नीचे प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि आपने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है, तो हमने पहले उसको फैक्टराइज किया है 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब और होल स्क्वायर ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों के होल स्क्वायर है ना, ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर बच रहा है उसके साथ प्लस माइनस लिख दीजिए 1 टाइम, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये इस तरह से हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट जो वो फाइंड किया है, और जो मैंने उसने भी बताया उसी मेथड से हमने किया है बाय फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट, इसके क्वेश्चन नंबर, इसका स्टूडेंट सी वाला पार्ट भी आप खुद ही कर लीजिएगा, बहुत आसान है, इसको आप हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, इसका 3 पार्ट है, इसके 2 पार्ट सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे अब स्टूडेंट्स में क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि आपने इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन अब जो तरीका वो हमें दे रहा है वो है डिवीजन मेथड। तो जिस मेथड से वो बात करेगा उसी मेथड से इसको जो है सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसका है 4x स्क्वायर प्लस 12xy, वैल्यू में दी है 4x स्क्वायर प्लस 12xy और 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x, इसके साथ है हमारे पास 24y प्लस 16, 24y प्लस 16, 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। तो स्टूडेंट्स ये हमें एक वैल्यू दी गई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, और ये कहा गया कि आपने जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और जिस मेथड से करना है वो है डिवीजन मेथड। तो ये तरीका से डिफरेंट है फैक्टराइजेशन से। आप तमाम वैल्यूज को ऐसे डिवीजन में लिख लेंगे। पहले 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16, ये हमने सारी वैल्यू को लिख लिया। अब स्टूडेंट डिवाइड किसमें करने हैं, हमें इसकी फर्स्ट टर्म से ही पता चल जाएगा। डिवाइड हमने ये करना है कि कोई ऐसा नंबर आप बताएं कि जिसको मैं अगर उसी को उसी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 4x स्क्वायर बन जाए, यानी 4x स्क्वायर को अगर मैं लिख लूं यहाँ पे 2x और यहाँ पे भी 2x, क्योंकि अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फर्स्ट टर्म बन जाएगी 4x स्क्वायर, यानी 2 2 4 और x x स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ पे अपने पहले नंबर को देखना है और फिर हमें देखना है कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो पहला नंबर बन जाए हमारे पास इस तरह से, यानी 2 2 4 और x स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर। इसको जब डिवीजन में बाद में माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये फैक्टर जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो फैक्टर आपके पास है उनको आप नीचे उतार लीजिए, 12xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24y प्लस 16। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू थी हम उसको जो है वो नीचे उतार लेते हैं। अब यहाँ से एक स्टेप है कि जो भी यहाँ पे नंबर है आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगा 4x, 2 2 4, सिर्फ 2 से x ही रहेगा, सिर्फ इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, x को हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ हम जैसे मैं यहाँ पे 2x है इसको बस मल्टीप्लाई करना है 2 से, हमारे पास आ गया 4x को मैंने यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स हमने 4x को 12
एक्स वाई जो है वो बनाना है, तो हम जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर भी लिख रहे हैं और 3 इधर भी लिख रहे हैं, x तो x के इक्वल ही है, साथ में इसके y लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू जो है, अब देखिए ये नंबर जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा 4x और 3y से, तो हमारे पास बन जाएगा 4 3 12 साथ में xy। अब ये दूसरा नंबर भी उससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे भी वो नंबर लिख रहे हैं और वो नंबर प्लस लगा के यहाँ पे भी लिख रहे हैं। अब 3 3 9 और y y स्केयर ये हमारे पास आ गया। बाद में जब इनको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और फाइनली 16x 24y 16 ये हमारे पास बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें जब उन दोनों वैल्यू को 2x और 3y को हम जब यहाँ पे लिखेंगे तो उन दोनों को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4x बन गया, 3y को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 6y बन गया। यानी आपके पास जो भी यहाँ पे नंबर है दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। तो स्टूडेंट अब देखिए फर्स्ट टर्म को बस फर्स्ट टर्म के इक्वल बनाना है, यानी 4x को 16x बनाना है हमें। तो 4x तो x के ऑलरेडी बराबर है, ये भी x है वो भी x है, तो ऑलरेडी बराबर है। 4 को 16 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। वो 4 में यहां पे लिख देना है, वो 4 में यहां पे लिख देना है। अब स्टूडेंट्स ये जो तीनों वैल्यू हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगी, पीछे दो वैल्यू है उसमें का कोई लिंक नहीं है। ये तीनों वैल्यू है वो इसी से मल्टीप्लाई हो गए। पहले 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 4 4 16x, 6 इससे मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास आ गया 24y और 4 4 16। तो जब इनको माइनस करेंगे सबके साइन चेंज और हर चीज कैंसिल हो जाएगी, रिमाइंडर में आ गया हमारे पास 0। यानी यहां से एक बात पता चलती है कि अगर कोई नंबर एक मुकम्मल स्क्वायर है यानी परफेक्ट स्क्वायर है उसके रिमाइंडर में 0 आता है। ये बात आप याद रख लें। ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मैंने इसी हिंट को लेके जो है वो फर्दर मूव कर दिया। ये बात याद रख लें कि ये वैल्यू स्टूडेंट्स ये मुकम्मल स्क्वायर थी यानी परफेक्ट स्क्वायर थी। जब मैंने इसको डिवीजन मेथड से किया तो मेरे पास क्या बचा रिमाइंडर में? ये चीज जो होती है ये रिमाइंडर होती है, ये चीज रिमाइंडर होती है। स्टूडेंट्स यहां से एक पॉइंट मिलता है जो हमारे अगले दो क्वेश्चन में हमारे लिए यूज होगा। वो क्या पॉइंट है? जब भी कोई मुकम्मल स्क्वायर होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, जब हम उसका डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे रिमाइंडर में सिफर छोड़ेंगे वो हमारे पास। इसमें पता चल जाएगा कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रिमाइंडर में सिफर भी नहीं आएगा। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर थी तो रिमाइंडर में क्या आएगा? सिफर। अब जो हमारा आंसर है यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसके साथ बस प्लस माइनस लिख के इसको लिख दो 2x 3y 4। इस तरह से जो भी आपके पास ऊपर वैल्यू होगी वो आपका स्क्वायर रूट होगी, वो आपका आंसर होगी। बस उसके साथ प्लस माइनस ऐसे लिख लें और ब्रैकेट लगा दें। इस ये मेथड जो है इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। ये जो पहले मेथड क्या है? ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं या पहले फार्मूला बनाते हैं फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। डिवीजन में हम डायरेक्ट जो है वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो भी आंसर हमारे पास आता है वो स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड वाला पार्ट आप खुद ही करेंगे। मैं इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट हम खुद ही करेंगे, मैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट करूंगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट भी लिखा है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। यहां पे लिखा हुआ है x² ओवर y स्क्वायर और माइनस 10x ओवर y और प्लस 27 माइनस 10y ओवर x और प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। ये एक वैल्यू दी गई है, एक एक्सप्रेशन दी गई है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इसको जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड आपके सामने लिखा हुआ है, बस हम इसको उसी वैल्यू में लिख के ऐसे हल कर देंगे। हम लिखेंगे x² ओवर y स्क्वायर माइनस 10x ओवर y प्लस 27 माइनस 10y ओवर x प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसको हम जो है वो स्क्वायर रूट का फाइंड करेंगे और जो मेथड हमें एक क्वेश्चन में बताया गया है वो है डिवीजन मेथड। तो बस आपने कोई ऐसा नंबर बताना है, मतलब पहले लेटर को देखिए ये क्या लिखा हुआ है x² y स्क्वायर।
मतलब ये क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर, मैं कौन से दोनों नंबर लूंगा जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर y स्क्वायर बने, जाहिर बात है वो xy मल्टीप्लाई xy होगा, क्योंकि x x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर होगा, y y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर होगा। एक x और y आप यहां लिख देंगे और दूसरा आप यहां पे लिख देंगे ऐसे। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज किए फैक्टर यहां से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू है -10x ओवर y प्लस 27 -10 y ओवर x प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, बाकी वैल्यू हमारे पास ये बच गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैंने आपको बताया कि जब आप एक स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, अब जो भी यहां पे वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट इसमें एक चीज को आपने ख्याल रखना है, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं, यानी 2 सिर्फ x से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 2x ओवर y बनेगा। ये ना हो कि आप लिख दें 2x ओवर 2y, फिर तो गलत हो गया। सिर्फ एक बार आपने बस लिखना है बाहर, वो बस सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई 2x ओवर y बन जाएगा, दोनों के साथ 2 लिख देना वो फिर गलत हो जाएगा आपके पास। तो हमने इसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 2x ओवर y। अच्छा जी, अब देखिए मैंने पहली वैल्यू बस पहली वैल्यू के बराबर बनाया था, पहली वैल्यू ये इधर दी है, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू को उसके बराबर बनाना चाहता हूं। 2 को -10 बनाना है, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -10 बन जाएगा, जाहिर बात है -5 से करेंगे -10 बन जाएगा, एक तो आ गया -5। अब x और y तो ऑलरेडी बराबर ही है, मतलब इधर भी x और y है, इधर भी x और y है, तो ऑलरेडी बराबर है, इट मींस कि बस 2 को -10 बनाना है तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू है, ये वाली दोनों वैल्यू वो -5 से बस मल्टीप्लाई होंगी इससे, ठीक है। पहले ये वाली वैल्यू -5 से मल्टीप्लाई हुई, ये आ गई -10x ओवर y, क्योंकि इसके साथ x और y गई, जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 27, ये हमारे पास प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया 27 में से 25 माइनस हुए तो 2 आ गया, -10 y ओवर x आ गया प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर हमारे पास रिमाइंडर में आ गया। अब स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करो, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x ओवर y, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10। तो स्टूडेंट्स इधर देखिए, मैंने 2xy को फर्स्ट टर्म को बस फर्स्ट टर्म के बराबर बनाना है, मतलब यहां 2x ओवर y है, यहां पे सिर्फ 2 है, मैंने 2x ओवर y को बनाना है 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x ओवर y 2 बन जाए, जाहिर बात है y ओवर x से, क्योंकि मैं अगर x ओवर y खत्म कर दूं तो 2 ही बचेगा सिर्फ, x ओवर y को खत्म करने के लिए y ओवर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कैंसिल होकर हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी अब हम इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y ओवर x के साथ, तो हम इसे लिखते हैं यहां पर भी प्लस y ओवर x प्लस, अब ये तीनों वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट जब उससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा। अब जब -10 y ओवर x से मल्टीप्लाई होगा -10 उसके बस उसके साथ y ओवर x आ गया, और जब y ओवर x से मल्टीप्लाई होगी तो y का भी स्क्वायर x का भी स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास सब कुछ कैंसिल होके रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो हम इस वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, यानी प्लस माइनस लगा के, यानी x ओवर y -5 प्लस y ओवर x, ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट, और ये मेथड डिवीजन मेथड। स्टूडेंट फिर से एक बात याद रखिए, मैंने इससे पहले भी कहा कि अगर कोई कॉमन स्क्वायर है, जैसे ये हमारे पास एक कॉमन स्क्वायर रूट है, तो उसमें रिमाइंडर 0 आएगा। ये कांसेप्ट लेके हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मूव करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 3 जब मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में मेरी वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसमें हमें फाइंड करना है k, और आगे कहा गया है कि इसके
कीमत के लिए जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, मतलब वो हम ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर हम यहाँ पर k की कौन सी कीमत रखेंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर सिफर होगा, जो भी मैंने आपसे बात की ये परफेक्ट स्क्वायर का रिमाइंडर सिफर है। स्टूडेंट्स हमने उसको भी ऐसे कॉमन डिवाइड कर लेना, जो एंड में हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हम उसको सिफर के इक्वल करके आगे सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यू हमारे पास गिवन है x4 minus 4x cube plus 10x square minus kx और प्लस 9। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, बस में कहा गया है कि k की क्या कीमत रखनी है, तो कॉमन स्क्वायर रूट बन जाए। हम इसको डिवाइड करेंगे वैसे x4 minus 4x cube plus 10x square minus kx plus 9। तो स्टूडेंट्स बस एक ऐसा नंबर मुझे बताएं कि जो दो हम उनको मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को, x4 बन जाए, तो हम यहाँ पर भी जो है उसको x के को यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ गया x4, ठीक है जी। अब जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, x4 पे वो कैंसिल हो जाएगा, minus 4x cube plus 10x square minus kx plus 9। अब ये हमारे पास रिमाइंडर में आ गया है। अब स्टूडेंट्स जहां पे जो भी वैल्यू होती है, आपको पहले बताया मैंने डिवीजन मेथड में, उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर। अब जो है हमने 2x स्क्वायर को 4x क्यूब बनाना है। 2x स्क्वायर को देखिए 2 को मैं -4 बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा -2 से। 2 को -4 बनाना है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को क्यूब बनाना है तो एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। यही नंबर हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब ये दोनों नंबर जो है वो सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होंगे, यानी 2x स्क्वायर जो -2x से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया -4x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 2 4x स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस माइनस, तो ये स्प्लिट्स यहां से कैंसिल हो गया। 10 minus 4 यहां पे आ गया 6x square minus kx plus 9। अच्छा स्टूडेंट्स ये जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन में नंबर है, मैं आपको हर बार जो स्टेप बता रहा हूं कि जो जब हम उनको यहां भी लिखेंगे तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 2x square minus 2 2 4x। अब देखिए फर्स्ट नंबर को बस फर्स्ट नंबर के इक्वल आपके स्टूडेंट्स बनाने को आप मुझे बताएंगे। देखिए x स्क्वायर तो x स्क्वायर के बराबर ही है, ये तो बराबर है, इसको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। 2 को 6 बनाना है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 6 आ जाएगा 3 से। वो 3 स्टूडेंट्स आपने यहां पे लिख देने हैं, वो 3 आपने यहां पे लिख देना है। अब ये जो तीनों नंबर हैं ये 1 बाय 1 सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होंगे, उनके आंसर उनके नीचे लिखते जाने हैं। तो पहले हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, ये से मल्टीप्लाई हुआ तो -12x और 3 3s आर 9, तो माइनस प्लस माइनस ये दो फैक्टर हमारे कैंसिल हो गए, ऊपर बच रहा है हमारे पास -kx और नीचे बच रहा है +12x। अब स्टूडेंट वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो रिमाइंडर उसका सिफर होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया यहां पे लिखा हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर था तो रिमाइंडर सिफर आ रहा है। हमने क्या लिखना है, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट, इन केस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट जो हमारा रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये चीज हमने खुद से ऐड कर दी क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऐसा हमें बना कर दिया। अब हम रिमाइंडर की जगह पर ये लिखेंगे -kx + 12x = 0। अब यहां से -kx = ये 12 दूसरी जगह तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये x से x कैंसिल, क्योंकि ये x इधर जाके डिवाइड हो गया, इसमें भी कैंसिल होने से इसमें ये भी कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास सिंपल k की वैल्यू आ गई 12। तो बस हमें ये k की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स ये कॉमन सी बात है, अगर आप इस k की जगह पर रखेंगे 12 और 12 से भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर सिफर ही आएगा। लेकिन हमने ऐसा काम करना नहीं, सिर्फ आपको बता दें कि ये बात कर रहा हूं। तो हम बस k की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने l और m की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 और इसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, तो उसमें लिखा हुआ है x4 + 4x क्यूब, x4 + 4x क्यूब और +16x स्क्वायर +16x स्क्वायर एंड
स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा x4 और माइनस करने से साइन चेंज होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस lx प्लस m। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो नंबर यहाँ पे होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाए 2x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 2x स्क्वायर को मैंने 4x क्यूब बनाना है, 2 को 4 बनाना है। 2 को 4 बनाने के लिए एक तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर को क्यूब बनाने के लिए एक x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यही नंबर हमने यहाँ पे लिख देना है 2x। तो ये दोनों नंबर सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा, 2x से पहले 2x उससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 4x क्यूब। अब स्टूडेंट्स 2x जब 2x से मल्टीप्लाई टू द 4x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया, 16 में से 4 गए हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस lx प्लस m, ऊपर से फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगे। अब वो जो वैल्यू लिखी है आप वहां से स्टूडेंट्स उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x। अब मैंने 2x स्क्वायर को 12x स्क्वायर बनाना है तो स्टूडेंट्स यहां x स्क्वायर तो ऑलरेडी x स्क्वायर के बराबर ही है, बस 2 को 12 बनाना है, बस 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यही 6 यहां पे लिखना है, यही 6 हमें यहां पे लिखना है। अब ये तीनों नंबर 1 बाय 1 सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई होंगे, बस 2x स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 12x स्क्वायर, 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो 24x, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36। अब स्टूडेंट्स इनके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नंबर lx है वो पॉजिटिव है, माइनस 24x जो है वो नेगेटिव है और प्लस m पॉजिटिव है और नीचे 36 जो है वो नेगेटिव है। अब फिर लिखेंगे in case of perfect square root, in case of perfect square root इनका रिमाइंडर जो है वो lx minus 24x plus m minus 36 equal to 0। हम इन्हें सेपरेट लिख रहे हैं मतलब लिख रहे हैं, इससे को लिखेंगे lx minus 24x equal to 0 और m minus 36 equal to 0। ये 24 है वो दूसरी तरफ मूव किया तो पॉजिटिव हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास l की वैल्यू आ गई 24 और m की वैल्यू है 36, इधर माइनस का उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करनी थी और इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्लास में कीजिएगा।